सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के इस चैनल पर स्वागत। साथियों, आज आप सब लोगों के लिए एक बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है और वो न्यूज जो है एक बार पुनः सदन में आपका मामला गर्मा गया है। सदन में आपकी बात उठ रही है। अब एक मौका, सच पूछा जाए तो एक जबरदस्त मौका ग्रामीण चिकित्सकों को दोबारा हासिल हो रहा है। अगर इस मौके का फायदा आप उठाना चाहते हैं तो आसानी पूर्वक उठा सकते हैं। तैयारी आपको करनी है। शशि यादव, आप लोग जानते हैं, चिर परिचित चेहरा है, जो कि अगले बार बजट सत्र के दौरान शशि यादव ने, महमूद आलम ने और उनके साथ साथ अजीत कुशवाहा जी, ये सभी लोग मिलकर के सदन में ग्रामीण चिकित्सकों का मामला बहुत जोरदार तरीके से उठाए और आप लोग का काम भी बनता बनता यानी बनना शुरू हो गया था। याद कर लीजिए वो क्षण जब शशि यादव लगातार प्रेशर बनाए थे बजट सत्र के दौरान, तो आपके स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने सामने आकर के कई बातें कही थी और यहां तक कहा था कि भाई ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य विचाराधीन है, यानी कार्य चालू हो चुका है, सरकार चिंतित है, सरकार इस पे काम कर रही है। ये बात होती है, विचाराधीन है यानी विचार में है, काम इस पे हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो ग्रामीण चिकित्सकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में पीछे रहना नहीं चाहते हैं, उनकी पूरी प्री प्लानिंग बनी हुई होती है कि ग्रामीण चिकित्सकों का भविष्य को कैसे डैमेज किया जाए, सिर्फ चंद व्यक्तियों के स्वार्थ के लिए। यानी चंद लोगों का ही पेट भरता है, पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों का उससे पेट नहीं भरता है। चंद वैसे लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं जो उनसे पेट भरते हैं। उन लोगों के चक्कर में पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों का भविष्य को ही अधर में लटका दिया गया। और 2025 इलेक्शन के पहले आप लोग को याद होगा, जब जुलाई माह में जीविका दीदी को मिला और भी बहुत सारे हमारे संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि हुई, बहुत सारे संविदा कर्मियों का समायोजन भी हुआ, बहुत सारा काम हुआ था। लेकिन उस समय ग्रामीण चिकित्सक सिर्फ देखते, इंतजार करते रह गए, इलेक्शन के लास्ट मोमेंट तक इंतजार में ही अपना समय काट दिया। आज शशि यादव का वो भाषण हम सुनाते हैं जो अभी दम लेटेस्ट अभी सदन में जोरदार तरीके से ग्रामीण चिकित्सकों का आवाज उठाया गया है। ये बात भी अभी आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन सोच लीजिए, इतना कुछ होने के बाद कहीं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ नहीं और सिर्फ ख्वाब दिखाया गया। कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए। अरे भाई, हाई कोर्ट का इसके पहले जब आप गए थे तो उसका डिसीजन आपको पता है क्या है? और जो डिसीजन आया है उसके आधार पे, उस ग्राउंड बेस पे आपको क्या लगता है कि आप उस मंजिल को हासिल कर लेंगे? अरे ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है और कुछ भी नहीं है साहब। ये सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये सारा लीला रचा गया। ये सिर्फ एक दिखावा किया गया। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो पीठ पे खंजर आसानी से मारते हैं, क्योंकि सामने आते हैं तो काफी मीठी मीठी बातें करते हैं और उनकी मीठी बातों में लोग आ जाते हैं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने, और वो आपके भविष्य को बर्बाद करने के लिए मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें लाइव में, वीडियो में आकर के कर लेते हैं, लेकिन आपके भविष्य के साथ बुरी तरह से खिलवाड़ करते हैं। वो जो कोर्ट का डिसीजन जो हुआ था उसका पेपर भी हमारे पास है। अरविंद पंडित जी वो पेपर भी हमें भेजे 2 दिन पहले, लेकिन हमको मौका नहीं मिल रहा था, उस तरह का न्यूज नहीं निकल रहा था। तो चलिए वो पेपर भी हम स्क्रीन पे लगा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले जरूरी क्या है? जरूरी ये है
कि जो सदन में इस बार आवाज उठ रहा है। चलिए पहले शशि यादव का वो स्पीच ही सुन लेते हैं। रखने के लिए खड़ी हुई हूँ और नहीं ज्यादा बड़ा और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जी मैं सबसे पहले तो इसलिए आगे से अब कोई पैसा नहीं लेंगे और ऐसी सरकार को हम वोट नहीं करेंगे, ये भी कह रही हैं। और लघु उद्यमी योजना, सब लोग कहे कि पहले लघु उद्यमी योजना आया कि 2-2 लाख हम सभी योजना को फिर से कम सारे लोगों के लिए, और इसके लिए जो आपने आय प्रमाण पत्र की बात की थी उसे सहज और सुलभ बनाया जाए। और इसके साथ जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो कोरोना में, इसको ध्यान दीजिएगा, कोरोना में महोदय उन ग्रामीण चिकित्सकों ने बड़ा काम किया था, तो आप उसे उपयुक्त ट्रेनिंग दे करके स्वास्थ्य मित्र के बतौर समायोजित कीजिए। आपदा मित्र जो कह लीजिए कि आपदा के समय में वो लोकल होते हैं, वो बहुत काम करते हैं, उन आपदा मित्रों को आप कम से कम जो है मतलब वेतन, उसे न्यूनतम मासिक वेतन आप दीजिए, ये काम आप जरूर कीजिए। शशि यादव का जो स्पीच आप लोग अभी सुन रहे थे, जितने जोरदार तरीके से आपकी आवाज को उठाई गई है, आपके अधिकार की बात की गई है, आपके सम्मान की बात की गई है, आपका दायित्व क्या बनता है? फिर अगले बार की तरह इन सारी बातों को छोड़ देना और वैसे लोगों का दामन थाम लेना जो सिर्फ लूट और खसोट की राजनीति करते हैं, आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए प्लानिंग करते हैं। उनके साथ आगे आपकी मर्जी। हमारा दायित्व जो बनता है कि बीच में जब भी कोई ऐसी बात हो तो आप लोगों के सामने आकर के आप लोग को सही गाइडलाइन देना। सुन लीजिए, एक मौका मिला है, एक बहुत जबरदस्त मौका इस बार आप लोगों को हाथ में आया है। एक बार पुनः आपकी आवाज सदन में उठी है, वो भी बजट सत्र के दौरान। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। और थोड़ा सा अगर मेहनत और प्रयास अगर आप लोग और करते हैं तो आगे बहुत जल्द आप लोगों का काम होता हुआ भी दिखेगा, क्योंकि ये काम बाधित नहीं हो सकता है, इसमें काफी मेहनत किया हुआ है। लेकिन आप लोगों को भी इसके लिए कदम बढ़ाना होगा। और शशि यादव जी लगातार ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज बनी हुई है, अब उनके पीठ को मजबूत करना ये आपका दायित्व बनता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई पहली गलती न दोहराएंगे और एक नई जंग की शुरुआत नए सिरे से करेंगे। एक कहा गया था ना, जब हम लोग अजीत कुशवाहा जी से मिले थे, याद कर लीजिए, शुरू में ही, आज नहीं, 2022 की कहानी है। उसी समय उन्होंने कहा था रोड से सदन तक की लड़ाई लड़नी होगी, और उस लड़ाई को बखूबी आप लोगों ने अंजाम दिया। बहुत तन मन से लड़े, लेकिन जब फल पाने का अवसर आया उसी समय आप लोग भ्रमित हो गए। इस बार शायद भ्रमित न हो और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। चलिए इसी कामना के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक इस बार जोरदार तरीके से आगे बढ़ेंगे और अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।